इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर वातावरण काफी ज्यादा बेकार हो चुका था। हर साल नई नई बीमारियां आने की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। साथ ही साथ अब पृथ्वी पर मौजूद पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो गए थे। लेकिन एक बात अच्छी थी कि सभी इंसान अपने टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ चुके थे। उन्हीं में से हमें एक प्राइवेट कंपनी का ओनर जिसका नाम पायलट होता है वो दिखाया गया। दरअसल पायलट ने इतने सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा सीरम बना लिया होता है जिससे कि इंसान अमर हो सकते थे। ये बातें शुरुआत में सभी को मजाक लगती हैं, लेकिन जब पायलट ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारे लोगों को इमॉर्टल बना दिया, तब जाकर सारी जनता का उसके ऊपर भरोसा बढ़ना स्टार्ट हो गया। सारी जनता पायलट द्वारा बनाए गए बड़े से इंस्टीट्यूट में शामिल होने लगी। हमें अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पायलट ने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाकर रख ली थी। ये दुनिया एक बहुत ही बड़े बबल के अंदर होती है जहाँ पर वो लोग रहा करते थे जिन्हें सीरम की मदद से इमॉर्टल बना दिया जाता था, और जिन लोगों को ये सारी चीजें एक्सेप्टेड नहीं थी उन्हें अंदर आने की परमिशन ही नहीं होती। इस पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो इमॉर्टल हैं, यानी कि वो कभी मर ही नहीं सकते। शुरुआत में जो भी पैदा होता है उसे 25 साल के अंदर अंदर तक कोई सीरम नहीं दिया जाता, यानी कि वो 25 साल तक एक मॉर्टल की तरह जिंदगी जीते हैं। 25 सालों के बाद उन्हें एक सीरम दिया जाता था जिससे कि वो इमॉर्टल बन जाते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट के अंदर आता उन सभी को जबरदस्ती ये सीरम दिया ही जाता जिससे कि वो इमॉर्टल बन जाए और इंसानी सभ्यता हमेशा बरकरार रहे। पायलट खुद किसी के सामने कभी नहीं आया, वो तो होलोग्राम और बड़ी बड़ी स्क्रीन से ही लोगों को उद्देश्य देता रहता और उन्हें समझाता। अब हमें लोगो नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसे कि अभी ट्रेनिंग के लिए इस इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया था। उस लोगो नाम के लड़के का अभी तक 25 साल कंप्लीट नहीं हुआ होता, यानी कि वो अभी भी मॉर्टल है। लेकिन लोगों का माइंडसेट बाकी सबसे काफी ज्यादा अलग था। लोगो ये सोचता था कि अगर इंसान ने जन्म लिया है तो उसका मरना निश्चित है, और यही हम सभी इंसानी सभ्यता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था। लोगो इस पूरे इंस्टीट्यूट के नियमों से पूरी तरीके से परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को बाकी सब की तरह इमॉर्टल नहीं बनाना चाहता था। दरअसल लोगो उस कंपनी के अंदर एक टेराफॉर्मिंग ग्रुप में काम किया करता था, यानी कि उस बबल से बाहर जाकर अलग अलग टाइप के डिवाइसेस को अप्लाई करना, और वो उनकी मेंटेनेंस भी करता था। लोगो पता नहीं क्यों हमेशा एक ही सपना देखा करता जिसमें कि जब वो बबल से बाहर जा रहा था तो उसकी एक तूफान के अंदर मौत हो गई। लोगो बिल्कुल नहीं समझ पाता कि आखिर एक ही सपना उससे बार बार क्यों आता है। फिलहाल के लिए वो अगले दिन फ्रेश होकर अपने इंस्टीट्यूट में चला गया था। यहाँ उसकी मुलाकात सूका नाम की एक लेडी से होती है जो लोगों को एक छोटा सा बॉक्स दे रही थी। लोगो पूछता है कि आखिर ये क्या है। तब जाकर सूका ने बताया कि मुझे पता है कि तुम सीरम लेकर इमॉर्टल नहीं बनना चाहते। तुम्हारे जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें चांस नहीं दिया जाता। इसीलिए तुम इस बॉक्स का यूज करके उन लोगों तक पहुंच सकते हो जो हमारे नए इंस्टीट्यूट के लोग थे। भले ही लोगो सूका से ये सारी बातें कर रहा था, पर उन दोनों को पता नहीं होता कि पायलट सीसीटीवी कैमरा की मदद से उनके ऊपर नजर रखे हुए है। पायलट अपने सेक्रेटरी जिसका नाम विल्सन था उसे कहता है कि मुझे ये पता करना है कि उनके पास बॉक्स में क्या मौजूद है। हालांकि ऐसे देखने पर कुछ पता नहीं चलने वाला, इसीलिए पायलट अपनी एक दूसरी एजेंट जिसका नाम किया था उसे भी बुला लेता है। पायलट ने दोनों को ही यानी किया और विल्सन को ये काम दे दिया था कि वो लोगों के पास मौजूद उस छोटे बॉक्स के बारे में पता लगाए, और अगर कोई भी ऐसा करने में कामयाब हुआ तो मैं उन्हें प्रमोशन दे दूंगा। किया को सच में प्रमोशन चाहिए था, इसीलिए वो ये काम करने में बिजी हो गई। वो पूरी तरीके से अब लोगो और सूका के ऊपर नजर रख रही होती है हर एक बात को लेकर। सूका भले ही लोगों से मिल रही थी, लेकिन उसे अंदाजा तो लग गया था कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है, इसीलिए सूका लोगों से काफी फॉर्मली बात करती है। देखने पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, यानी कि किया को अब कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी होती। पर पायलट कह रहा था कि ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम सब लगातार उनके ऊपर नजर रखते रहो। विल्सन यहाँ पर किया को अपने पास बिठाकर सारी बातें समझा रहा था। वो कह रहा था कि हमारे लीडर पायलट दरअसल ये चाहते हैं कि उनके बनाए गए पूरे इंस्टीट्यूट और नियमों को कोई तोड़े ना, और रिसेंटली उन्हें ये पता चला है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीरम को ना लेकर मॉर्टल ही रहना चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कई सारे लोग मॉर्टल ग्रुप्स में शामिल हो जाएंगे और उनकी इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से बंद होने लग जाएगी। इसीलिए पायलट चाहते हैं कि जिस पर भी उन्हें शक हो उनके ऊपर नजर रख के गिरफ्तार किया जाए। लोगो और सूका के ऊपर उन्हें अब ज्यादा शक हो रहा था, इसीलिए उन्होंने हमें ये काम दिया है। किया तो अब सारी बातें समझ गई थी, इसीलिए वो डायरेक्टली लोगों के पास जाकर उससे बात करने में बिजी हो जाती है। किया तो लोगों से काफी अच्छी तरीके से बातें करने लगी थी। दरअसल वो चाहती है कि लोगों के पास आकर वो उसकी सारी बातें जान ले। किया तो अब लोगों को इमॉर्टल होने के फायदे बताने लगी थी, जिससे कि शायद
लोगों का माइंड चेंज हो जाए, लेकिन लोगों समझ चुका था कि ये जरूर कोई गेम खेल रही है मुझे फंसाने के लिए। वो उनके सवालों का जवाब डायरेक्टली देता ही नहीं। इसके बाद तो किया ने अपने कई सारे स्टूडेंट्स को लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए कह दिया था उसकी एब्सेंस में। यहाँ अब सूका लोगों को एक अलग ही जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर कई सारे ऐसी जनता रहा करती थी जो पूरी तरीके से मॉर्टल हैं, यानी कि उन सभी ने भी लोगों की तरह इमॉर्टल होने का सीरम लिया ही नहीं है। उस ग्रुप में तो कई सारे वैज्ञानिक भी शामिल थे। वो ट्राई कर रहे होते हैं पायलट द्वारा बनाए गए उस सीरम का एंटीडोट निकालने के लिए, क्योंकि इस सीरम को कंज्यूम करने पर वो सभी को सिर्फ इमॉर्टल नहीं बनाता था, बल्कि इसके यूज से उनके अंदर मौजूद सारे के सारे इमोशंस और फीलिंग भी खत्म हो जाते। यानी कि एक तरीके से पायलट सभी को सीरम प्रोवाइड करके अपने इशारे पर काम करने वाली सेना को बना रहा था। लोगों को भी जब ये बात पता चली तब वो शॉक हो गया। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था, और अब उस चैम्बर में मौजूद सभी के सभी पायलट के अगेंस्ट होकर उससे लड़ना चाहते थे। उन सभी को पायलट द्वारा बनाए गए सिस्टम को पूरी तरीके से तोड़ना था और लोगों को नेचुरल तरीके से जीने देना था, और बाकी पॉपुलेशंस को एकदम नेचुरल तरीके से जीने देना था। अब अगले दिन लोगों को वही सपना आ रहा था जो उसे बार बार आता है। इस सपने में वो मॉर्टल होने के कारण काम करते समय ही बड़ी बड़ी आंधियों के कारण मारा जा रहा था। उठने के बाद लोगों इसी सपने से हमेशा परेशान रहता। अब लोगों उसी मॉर्टल ग्रुप के पास चला गया था जो कि पायलट के खिलाफ थे। यहाँ पर उस ग्रुप का लीडर जिसका नाम माइक होता है वो बता रहा था कि कैसे हम पायलट के बनाए गए पूरे सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। दरअसल ये चीजें उसके इंस्टीट्यूट में मौजूद एक कोड की वजह से चलती थी जो सीरम तैयार करने का काम किया करता था। अगर हम उस पूरे सिस्टम को हैक कर दें अपने बनाए गए नए डिवाइस की मदद से, तो सीरम के असर के साथ साथ उसकी अवेलेबिलिटी को भी खत्म किया जा सकता था। पर ऐसा करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कई सारी सिक्योरिटी चेक्स को पास करना पड़ेगा, जिसकी चाबी और एक्सेस की हमारे पास है ही नहीं। तभी लोगों बताता है कि शायद किया के पास जरूर इसकी चाबी होगी, क्योंकि उसे बाकी लोगों से ज्यादा परमिशन दी जाती हैं दूसरी जगह पर जाने के लिए। इसीलिए अब उनके ग्रुप का लीडर लोगों को कह रहा था कि तुम्हें किसी भी तरीके से एक्सेस की लेकर आनी ही पड़ेगी, क्योंकि इससे ही हम पायलट को हरा सकते हैं। लोगों तो अब डायरेक्टली चला गया था किया के पास। इस बार वो किया से बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है। पर अब एक समय ऐसा आ गया था जब लोगों ने उसे सारी बातें बता दी। वो कहता है कि पायलट हम सभी को धोखा दे रहा है। दरअसल वो हम सभी को इमॉर्टल नहीं बल्कि जिंदा ज़ॉम्बी बना रहे हैं जो उसके लिए काम करेंगे। हमारे पास बिल्कुल भी इंसानों जैसी फीलिंग्स मौजूद ही नहीं होंगी जिससे कि हम अपनी लाइफ जी सके। इसीलिए मैं एक मॉर्टल ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ जहाँ पर हम पायलट को खत्म करने का इंतजाम करेंगे। काय अब पता नहीं क्यों लोगों से कह रही थी कि मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं अब तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। इसीलिए अब लोगों काय को भी अपने उस ग्रुप के पास लेकर जाता है जहाँ पर सभी लोग पायलट को हराने की तैयारी कर रहे थे। मॉर्टल ग्रुप का लीडर काय को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इतना भरोसा देखकर काय सारी चीजें समझ रही थी कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। किया पूरी तरीके से उनके बनाए गए सिस्टम को समझने लगी थी। पर शॉकिंग बात यह होती है कि वो विल्सन के पास वापस आ गई और लोगों के साथ साथ उन सभी रेबल्स के बारे में बता दिया होता है जो कि मॉर्टल ग्रुप के बीच में शामिल थे। यानी कि किया एक तरीके से लोगों और बाकी सभी को धोखा दे रही थी। वो तो सिर्फ अपने प्रमोशन के पीछे पड़ी हुई होती है कि कैसे वो आगे बढ़ जाए। वो धीरे धीरे मॉर्टल ग्रुप के सभी मेंबर्स द्वारा बनाए गए प्लान को समझती गई और पायलट को जाकर बता दिया, जिसके बाद पायलट ने अपनी सिक्योरिटीज चेंज कर दी थी और काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव कर दिया था। जिसके बाद पायलट ने अपनी सिक्योरिटीज चेंज कर दी थी और काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव कर दिया था। किया की मदद से जब सिक्योरिटी रूम में जाते हैं तो किया की आंखों के सेंसर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अपना प्लान अबॉर्ट करना पड़ा। और अब पता नहीं कैसे पायलट ने लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था। वो लोगों का दिमाग पूरी तरीके से चेंज कर रहा होता है, उसकी मेमोरीज हटाकर। लोगों को भी अब सीरम का डोज दिया जाने लगा जिससे कि वो अपनी सारी यादें भूल चुका होता है। मॉर्टल ग्रुप के मेंबर्स को भी समझ गया था कि किया ने उसे धोखा दे दिया। वो सब तो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, पर अब लोगों पूरी तरीके से फंस गया था जो यहाँ से अब भाग भी नहीं सकता। हालांकि किया को अपना प्रमोशन तो मिल चुका था, लेकिन वो कहीं न कहीं सोच रही थी कि उसने ये काम सही भी किया कि नहीं। किया लोगों के बात थोड़ा सा ध्यान में रखती है और अपना जो सीरम का डोज था उसने कंज्यूम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब किया कुछ दिनों बाद लोगों से मिलने जाती है, लेकिन लोगों के दिमाग पर इतने ज्यादा डोज और इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो तो किया को पहचानता भी नहीं। किया ने भले ही उन सभी लोगों को धोखा दिया था, पर उसका ऐसा बिल्कुल इंटेंशंस नहीं होते कि वो किसी की लाइफ बर्बाद करे। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही मॉर्टल ग्रुप के लोगों के पास पहुंच गई और कहने लगी कि हम लोगों को किसी भी तरीके से बचा सकते हैं।
लेकिन अब ग्रुप के लोग तो किया पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहली बार उसने तो सभी को धोखा दे दिया। लेकिन किया ने अब उन मेंबर्स के लीडर को बता दिया था कि मैंने वो डोज लेना बंद कर दिया है, जिससे कि उन्हें थोड़ा भरोसा होना स्टार्ट हो गया। और अब किया कहती है कि मैं तुम सभी की पूरी तरीके से मदद करूंगी। सबसे पहले ग्रुप के मेंबर्स लोगों को किडनैप करके अपने शेल्टर में लेकर आ जाते हैं। लोगों को सबसे पहले ट्रीटमेंट देना जरूरी था ताकि उसकी मेमोरीज वापस आ जाएं। वहीं दूसरी तरफ अब लीडर किया और अपने बाकी मेंबर्स के साथ उस चैम्बर में पहुंच जाता है जहां पायलट का मेन सुपर कंप्यूटर था और वहीं से सारी चीजें कंट्रोल की जाती थी। इस बार किया ने प्रॉपर आई सेंसर का यूज किया और वहां पर एंट्री मार ली। वो सब जल्द से जल्द पायलट द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को चेंज करते हैं और जो रियलिटी है वो इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ये प्रोग्राम सभी के दिमाग में आ जाएगा, जिससे कि उन्हें सच पता चल सके। और अब मॉर्टल ग्रुप के सारे मेंबर उस जगह से दूर चले जाते हैं। उन्होंने पहाड़ों के पास ही छोटा सा टेंट बना लिया था जहाँ पर वो अपनी रात गुजारेंगे। लोगों का ट्रीटमेंट चालू हो गया और वो किया से काफी सारी बातें भी कर रहा था, जिससे कि धीरे धीरे उसकी मेमोरीज वापस भी आने लगी। यहाँ पायलट को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ दिनों बाद ही उसका सिस्टम करप्ट हो जाएगा और सभी लोगों को उसकी रियलिटी पता चल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों के ऊपर सीरम का असर इस तरीके से हो रहा था कि वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। किया और बाकी मेंबर्स लोगों की मदद कर रहे थे उसके दिमाग को ठीक करने के लिए, लेकिन उसकी रिकवरी बहुत धीरे धीरे हो रही थी। पायलट को जब विलियम ने बताया कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ करप्शन पाए गए हैं, तो पायलट समझ चुका था कि जरूर ये उन लोगों का ही काम हो सकता है और वो मुझे अपने सभी मेंबर्स के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। इसीलिए पायलट बड़े से स्क्रीन पर आकर अपने इंस्टीट्यूट में मौजूद सारे मेंबर्स को समझाने लगा था कि इमॉर्टल होना ही सबसे बेस्ट है। सभी लोग इस बात को एकदम ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेकिन अचानक पायलट जिस स्क्रीन में बोल रहा था वो बंद होकर एक्टिवेट हो जाता है लोगो और किया की तरफ। वो दोनों तो अब सारे मेंबर्स को सच्चाई बता रहे थे कि पायलट किस तरीके से उन सभी को गुमराह कर रहा है। वो तुम्हारे इमोशंस और फीलिंग के साथ खेल रहा है, जिससे कि तुम सब सिर्फ पायलट के लिए ही काम करो। हालांकि उन दोनों की बातों से मेंबर्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक स्क्रीन के ऊपर पायलट की बेटी आ जाती है। दरअसल उसकी बेटी को पहले से ही पता था कि उसके फादर गलत हैं और अब वो सारे मेंबर्स के सामने सच्चाई बता रही थी। और अब जो काम लोगों और बाकी सारे मेंबर्स ने नहीं किया था वो पायलट की बेटी ने कर दिया होता है। उसने सारे सिस्टम को करप्ट कर दिया और पूरे इंस्टीट्यूट में बनने वाले सीरम की प्रोसेस को भी बंद कर दिया, जिससे कि अब पायलट उन सभी को सीरम नहीं दे पाएगा और लोग एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। लोगों किया और उसके मॉर्टल ग्रुप के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हमारी कहानी भी इस तरीके से खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।